नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चैत्र नवरात्रि 2026 का पर्व अब समापन की ओर है। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये मां दुर्गा का 9वां रूप है। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली मां सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित है। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान मां सिद्धिदात्री की पहचान है। इस दिन भी कई भक्त अपने घरों में कुंजिकाओं को बिठाते हैं और उन्हें भोजन करवाते हैं। भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशिष्ठत्व शामिल है। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम भी मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना। हिमाचल का नंदा पर्वत इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता यह है कि जिस प्रकार इन देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह से इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और नवनिधि और बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं 9वें दिन मां सिद्धिदात्री को कैसे प्रसन्न करें। पूजा की विधि, मंत्र, आरती, भोग समेत सब कुछ आपको हम बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो इस बार नवरात्रि में किस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी है, क्या आपको ध्यान रखना है, ये हम आपको आज बताएंगे। कैसे आप अपनी मनोकामनाओं की जो पूर्ति है वो कर सकते हैं, माँ का आशीर्वाद आपको कैसे मिले, कन्या पूजन का क्या विधान है, किस तरह से आपको ये करना है, ये तमाम चीज़ें हम आपको आज बताने वाले हैं। तो आज नवमी का दिन है। माँ सिद्धिदात्री की जो पूजा है वो आज के दिन होती है और आज से ही उसके बाद आप कहेंगे कि नवरात्रि का जो समापन है वो इसके बाद होगा। और चलिए आज इसी पर बातचीत करेंगे। ज्योतिषाचार्य पूनम चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पूनम चौधरी जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर। पूनम जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि दर्शक आज जो नवमी मना रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि मां सिद्धिदात्री को किस तरह से प्रसन्न किया जा सकता है, उनकी पूजा अर्चना की क्या विधि है, क्या ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। पूनम जी। नवमी के दिन की जाती है और माँ सिद्धिदात्री बहुत ही ज्यादा, सबसे मैं ये कहूंगी कि पावरफुल जो देवी हैं वो मानी जाती हैं। इनका जो सुबह उठकर आपको जो पूजा अर्चना करनी है, सबसे पहले आप सुबह स्नान के बाद बैंगनी या फिर लाल रंग के आपको वस्त्र धारण करने हैं और माता को हलवा, पूरी, खीर या चने का भोग आपको लगाना है और साथ में एक नारियल का भी। और नारियल जब आप छीलते हैं तो उनका जो जो छिलके होते हैं नारियल के, तो उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको आपको कपूर के साथ घर में जलाकर आपको उसको जो राख बचती है उसको अपने घर के ही मिट्टी या फिर गमले की मिट्टी में आपको छोड़ देना चाहिए, रख देना चाहिए, क्योंकि इससे माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। और माँ के मंत्रों के जाप 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 के साथ साथ कन्या पूजन और व्रत संपन्न करने की विधि जब ये की जाती है तो इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो माँ सिद्धिदात्री को सबसे पहले तो आप कमल के फूल, रोली, मोली, कुमकुम आदि से उनका तिलक करें और माँ को चुनरी चढ़ाएं और माता को हलवा, चना, पूरी और नारियल का भोग जरूर लगाएं। और इनके मंत्र का जाप आपको करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सिद्धिदात्री देवी नमः। और मंत्र का जाप आपको करना है रुद्राक्ष की माला से, जिससे माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। 9 कन्याओं को आपको यहाँ पर घर बुलाकर भोजन कराना होता है, पूजन करना होता है और साथ में एक भैरव जो बालक है वो भी होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ आपको विधि विधान से हवन इसमें करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें और वो, क्योंकि वो कमल के आसन पर विराजमान है और हर प्रकार की सिद्धियां वो देने वाली हैं।
जी बताइए। पूनम जी, एक चीज और जानना चाह रहा हूं, चूंकि आपने बड़े विस्तार से बताया कि विधान इसमें क्या है, किस तरह से पूजन अर्चन आपको करना है, लेकिन इसके अलावा चूंकि जिन लोगों को कन्या पूजन करना है उनको विशेष किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कन्या पूजन के क्या नियम होते हैं, अगर आप थोड़ा सा बता पाए हमारे दर्शकों के लिए। कन्या पूजन में क्या होता है कि कन्या देवी का रूप मानी जाती है। तो सबसे पहले आप छोटी छोटी 9 साल से कम की कन्याओं को बुलाएं और उसके बाद जो आप एक लोटा जल भरें। जब आप पूजा अपनी समाप्त कर लें माँ के सामने से, तो कन्याओं को बिठा लें और सबसे पहले उनके पैर धोएं और पैरों को हाथ लगाएं। साथ में उनके हाथ में रोली कलावा बांधें और उनको तिलक लगाएं और उनको फिर एक एक प्लेट में भोजन दें और उनकी मनपसंद कोई भी एक गिफ्ट या अगर आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो वो उन्हें दें। तो इस तरह से ही कन्या पूजन किया जाता है और साथ में एक बालक जरूर होना चाहिए। हम्म। और कोई मुहूर्त भी है क्या इसके लिए, या ज्योतिषीय गणना इसको लेकर के क्या कहती है कि कब हवन करना है या कन्या पूजन कब करना है, इसका कुछ ज्योतिषीय गणना भी है या इसको लेकर के कोई समय भी है, कोई तिथि भी है, कोई निर्धारित, इस तरह से अगर आप इसको बता पाएं एग्जैक्टली। जी देखिए, एग्जैक्टली कोई समय नहीं होता क्योंकि आज के दिन नवमी है। तो जब हम नवमी के दिन सुबह सुबह यानी 12 बजे से पहले आप ये समापन कर ले तो ये सबसे बढ़िया आपका मुहूर्त रहेगा, चाहे आप हवन करें या ना करें। जब आप माँ के सामने जोत जला रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, उसी समय समय पे आप आरती कर लें, आप दीपक जला दें और नारियल चढ़ा दे, प्रसाद चढ़ा दे। जो आपने भोजन बनाया है, हलवा पूरी चने का, नारियल का प्रसाद, केले का प्रसाद, फूलों की माला, वो सब आप वहां पर समाप्त करके वहीं पर आप हवन भी कर सकते हैं। गाय के गोबर से जो उपला बनता है वो लेकर उसमें आप हवन सामग्री डालिए, घी डालिए, इलायची, लौंग और कपूर डालकर आप उसमें हवन आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप पंडित को नहीं बिठाना चाहते। और 12 बजे से पहले पहले आप ये समाप्त करके और आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। पूनम जी, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही, बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है कि लोग खुद से हवन पूजन भी करते हैं और उसके बाद फिर कन्या का पूजन करते हैं, तो इसका नियम क्या है? अगर हम खुद से करना चाह रहे हैं तो हमको किन बातों का ध्यान रखना है, या किसी पुरोहित से अगर हम इसको करवा रहे हैं तो फिर उसके क्या नियम कहते हैं, अगर थोड़ा सा इसको और विस्तार से आप बता पाएं, या अपने हिसाब से इसको करना क्या सही रहता है या पुरोहित से ही करवाना चाहिए, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जी देखिए, वैसे तो अगर आप पंडित जी से करवाएं तो बहुत ही बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर रहता है क्योंकि हम या किसी को भी घर में सारे मंत्र उच्चारण वगैरह नहीं आते। लेकिन अगर नहीं भी आप करा रहे हैं, किसी की क्षमता अगर नहीं है, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सुबह उठकर सबसे पहले तो आप स्नान करें, उसके बाद आप साफ शुद्ध वस्त्र पहने, कोई फटा हुआ वस्त्र ना हो। और साथ में जब आप हवन पूजन करने लगे तो आप गाय के गोबर का ही उपला लें तो बहुत बेहतर रहेगा। और ध्यान रखना है इस चीज का आपको। और हवन सामग्री ले और शुद्ध गाय का घी होना चाहिए उसके लिए। और जब आप एक हवन कुंड होना चाहिए और उस पर रखकर जब आप पूजन करें, हवन करने बैठें, तो आपको क्या करना है, एक आसन जरूर बिछाना है। और जो भी माँ के मंत्र हैं, राम नवमी है तो आप राम जी के भी यहाँ पर मंत्र करेंगे क्योंकि आज के दिन ही राम भगवान ने, क्योंकि वो विष्णु जी के अवतार है, तो आज के दिन ही राम नवमी के दिन उनका जन्म माना जाता है। तो उनका भी पाठ आप यहाँ पर कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का करें। और हवन के जो नियम, जो मंत्र होते हैं, सॉरी, हवन के जो मंत्र होते हैं उनको आप ऑनलाइन डाल के आप पढ़ सकते हैं। तो वो करते हुए आप उसी तरह विधि विधान से करें। बस एक आसन बिछाकर यहाँ पर जरूर बैठना है और सारी चीजें आपकी साफ और शुद्ध होनी चाहिए। नए बर्तन, कटोरी में घी ले रहे हैं, नया बर्तन होना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा बस यहाँ पर ध्यान रखना है शुद्धि का। अब पूनम जी, चूंकि आपने रामनवमी का जिक्र किया है तो इसके विषय में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाएं कि रामनवमी पर विशेष क्या लोग कर सकते हैं, कैसे प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और दूसरा, ये नवमी को, रामनवमी को लेकर के भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग इसको आज मना रहे हैं, कुछ लोग इसको कल मना रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसको लेकर के क्या जानकारी आप दे सकते हैं हमारे दर्शकों को, और क्या करें लोग ऐसे समय में? जी देखिए, क्योंकि आज ही अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जा रही है, इस बार इस तरह की कुछ जो यहाँ पर हमारे घटनाएं हैं, तो 8 ही नवरात्रे यहाँ पर रह गए हैं, तो अष्टमी नवमी एक ही की जा रही है। तो अब क्या करना है कि जब राम नवमी भी आज है
तो रामनवमी क्योंकि राम जी का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार कहे जाते हैं श्री राम। तो उनका जन्म आज के दिन ही हुआ था रामनवमी पर। उनकी पूजा अर्चना भी आज आपको ज़रूर करनी चाहिए। स्नान करने के बाद आपको राम दरबार, अगर राम की आपने मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो राम दरबार लगाइए। राम, सीता, लक्ष्मण और साथ में हनुमान जी को भी बिठाइए और उनको पीले वस्त्र पहनाइए, पीले फूल चढ़ाइए और उनका आपको सॉरी भोग लगाइए। आप मिठाई का आपको पंजीरी का भोग लगाना है, खीर का भोग लगाना है उनको और तुलसी दल उनके ज़रूर चढ़ाना है और पंचामृत का भी भोग उनको ज़रूर लगाना है। इस तरह से उनकी पूजा अर्चना कीजिए और खुद भी आप रामायण पढ़िए, क्योंकि बहुत से लोग आज के दिन रामायण पढ़ते हैं और जो राम जी के पाठ सुनते हैं, अगर वो नहीं पढ़ सकते तो सुनते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास से ये त्योहार, क्योंकि ये एक 5 त्योहारों में से बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार रामनवमी का भी माना जाता है। सॉरी। तो जी जी। इस दिन बहुत सारे लोग इसको मानते हैं और मंदिरों में भी भजन कीर्तन करते हैं, लोग पाठ करते हैं और कुछ लोग व्रत भी करते हैं रामनवमी का, कि सुबह से ये व्रत रखा जाता है और शाम को यानी रात को ये व्रत खुल जाता है मीठा खा के। इस तरह से अगर व्रत भी रखते तो आपके जीवन में धन धान्य भरपूर होता है और खुशियां मिलती हैं, आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहता है। पूनम जी, क्योंकि इसी से संबंधित एक प्रश्न एक दर्शक की ओर से आया मेरे पास और वो ये कह रहे हैं कि वो रामनवमी को कल मना रहे हैं और वो रामनवमी का पूरा जो उपवास है वो करते हैं और 9 दिन उन्होंने नवरात्रि का भी उपवास रखा है, तो फिर ऐसे में वो कन्या पूजन किस दिन करें और फिर अपना जो व्रत है उस व्रत को वो कब तोड़ सकते हैं, इसके विषय में अगर आप उनको बता पाएं तो। देखिए, वो रामनवमी कल मना रहे हैं, राइट? तो जी जी। उन्हें आज कन्या पूजन करना है, वो अष्टमी में कर सकती हैं क्योंकि कन्या पूजन अष्टमी में भी होता है। बहुत सारे लोग कल भी ये पूजन कर रहे हैं, क्योंकि कई बार कुछ लोगों को पता नहीं होता, कई बार अष्टमी और नवमी साथ मनती हैं, तो ये इस चीज़ को लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फैल रही हैं। कुछ लोग सुन पाते हैं, कुछ लोग नहीं सुन पाते। तो अष्टमी, नवमी एक दिन भी कर सकते हैं, यानी आज अगर वो नवमी कल कर रही हैं, तो आज उन्हें कन्या पूजन करना चाहिए और फिर कल नवमी के दिन वो व्रत कर सकती हैं। और अगर आज वो नहीं करना चाहती, तो कल वो व्रत एज़ इट इज़ रखें और नवमी को आप वो कन्या जिमा सकती हैं और साथ में वो अपना व्रत भी रख सकती हैं। इसमें उनको ऐसा कोई पाप या कोई चीज़ ऐसी नहीं लगने वाली है। वो कल कन्या पूजन भी कर दें और नवमी का, क्योंकि राम जी के लिए व्रत है, तो ये वो कर सकती हैं, क्योंकि इसका तो देखिए मकसद ही होता है बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, जो कि राम जी ने हमें, पुरुषोत्तम राम जी ने हमें सिखाई है। हम्म। पूनम जी, एक और प्रश्न आया है रामनवमी को लेकर के ही और वो ये जानना चाह रहे हैं कि प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए आपने कहा कि जैसे आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, कुछ उनकी स्तुतियां आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा और किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? क्या उसके भी कोई विशेष नियम है या वो जैसी भी उनकी आस्था बनती वैसे वो पूजन प्रभु श्री राम का कर सकते हैं, या स्पेसिफिक कुछ उनको ऐसा है जो करना चाहिए, वो ये जानना चाह रहे हैं। जी, देखिए, इसका एक स्पेसिफिक नियम तो है कि आपको सुबह उठकर स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनने हैं, पीला तिलक लगाना और सबसे पहले जब आप स्नान कर लें तो भगवान सूर्य देव को आपको जल ज़रूर देना है, क्योंकि भगवान जो राम है वो सूर्यवंशी कहे जाते हैं। तो सूर्यवंशी का मतलब है कि सूर्य के वंशज। तो भगवान राम को सूर्य का भी पुत्र कहा जाता है, इसलिए सूर्य का धन्यवाद देना, सूर्य देव का धन्यवाद देना नवमी के दिन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उनके पिता की श्रेणी में आते हैं, उनके ही वंशज हैं राम। तो सबसे पहले सूर्य को जल ईस्ट की तरफ फेस करके उनको ज़रूर देना है और सूर्य का धन्यवाद करना है कि हमारी लाइफ में इस तरह ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो उससे के बाद फिर वो राम जी की पूजा का स्टार्टिंग कर सकते हैं। जो राम, लक्ष्मण और सीता माता की जो मूर्तियाँ हैं, हनुमान जी के साथ, वो उसने उन्हें स्नान कराए, पीले वस्त्र पहनाए, पीले फूल चढ़ाए, उसके बाद वो करें। सूर्य को जल अर्पित करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप रामायण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, भजन करें या भजनों पर आप डांस करें, कुछ भी आप कर सकते हैं पूरे व्रत के दिन। पीले वस्त्र आप ज़रूर पहन लीजिएगा, इससे आपको व्रत का जो फल है वो दोगुना मिलेगा यहाँ पर।
जी। चलिए पूनम जी, आप मेरे साथ जी जी पूनम जी, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप जो बात बता रहे हैं दर्शक उसी से संबंधित सवाल भी पूछ रहे हैं, और एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कुछ दर्शकों ने, और ये चीजें मुझे लगता है जो लोग नवरात्रि का उपवास कर रहे हैं वो उनके सामने ये आता है, वो फेस करते हैं। वो ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग जब कन्या का पूजन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कन्याएं आ जाती है, संख्या 9 से ज्यादा होती है। ऐसे में हमको क्या करना चाहिए उस समय? कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसका ख्याल हमको रखना है, या ऐसे समय में क्या करें वो? देखिए, अगर कन्या 9 आ जाए, 12 आ जाए, 30 आ जाए, हम्म। आप दिल खोलकर उन्हें खिलाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताऊँ। हम्म। क्योंकि देखिए, हमें भगवान भाव देखता है। राइट। तो भगवान भाव देख रहा है आपके। अगर आपने 9 की जगह 12 जिमा दी या 30 को भोजन करा दिया तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला। 9 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा आ जाए, अगर कम है तो आप उनके घर जाके दे के आ सकती है, क्योंकि कई बार छोटी कन्याएं ना आती नहीं है, वो बहुत ज्यादा नखरे करती है। हमारे साथ भी आज ऐसा ही हुआ। जी। तो इस तरह से नखरे करती है, वो नहीं आती है, रोती है, तो आप उनके घर जाके दे आइए, अगर 9 से कम संख्या है। और अगर 9 से ज़्यादा है, तो आप उन्हें पूरी श्रद्धा से, आप खुश होइए कि देवी माँ का आपके यहाँ आगमन हुआ है। तो उन्हें बड़ी श्रद्धा से, दिल से भोजन कराइए। गिनती कम या ज़्यादा का कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर। बस हम्म। आप अपने भाव देखिए। पूनम जी, एक प्रश्न और आया है, और लखनऊ से एक दर्शक हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो पहला और आखिरी उपवास उन्होंने रखा है, क्या वो कन्या पूजन कर सकती हैं, या 9 कन्याओं को वो खिला सकती हैं, या उसके लिए 9 दिन का उपवास करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने पहला और आखिरी रखा है, और पूरे नवरात्रि के बीच में आपने सात्विक भोजन किया है, हम्म। जैसे प्याज, लहसुन या कोई भी इस तरह की चीज़, या बाहर नहीं खाना खाया है किसी रेस्टोरेंट वगैरह में। तो अगर पहला और आखिरी रखा और बीच में आप सात्विक रही हैं, तो आप बिल्कुल पूजन कर सकती हैं। अगर बीच में आपने प्याज, लहसुन खा लिया है, तो वो आपका व्रत भी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपने इस तरह से रखा है, तो आप बिल्कुल कन्या पूजन करिए, दिल खोल कर करिए, बड़े श्रद्धा से करिए। आपका व्रत पूरी तरह लगेगा। भगवान आपकी आस्था को देखते हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा पूनम जी, अष्टमी का जो हवन है वो आज के लिए है, या जो लोग नवमी का भी उपवास कर रहे हैं वो कल इस हवन को कर सकते हैं, या वो आज ही उनको करना है? देखिए, अष्टमी का हवन तो आज ही होगा, क्योंकि आज ही है अष्टमी। आप नवमी भी आज कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी का जो हवन है, वो होगा आज ही। किसी जिस तरह से आपको करना है आप करिए, या पंडित जी से करवाइए, लेकिन होगा आज ही के दिन। चलिए पूनम जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा, हम आपसे इस बातचीत को थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें आप हमारे दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, और दर्शक भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो लगातार पूछ रहे हैं, उनकी शंकाओं का भी समाधान हो रहा है। लेकिन फिलहाल वक्त अभी हेडलाइंस का है, एक नजर पहले सुर्खियों पर डालते हैं, उसके बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगा। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, और आज अष्टमी और नवमी है। ऐसे में आज मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। अब मां सिद्धिदात्री की पूजा में आपको विशेष किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे। मां सिद्धिदात्री जिनके अगर आप देखें तो आज उनके भक्त आज उनका पूजन करते हैं। आज कन्याओं का भी पूजन होता है, क्योंकि अष्टमी के बाद लोग हवन और उसके बाद कन्या पूजन भी करते हैं। मां सिद्धिदात्री की कृपा से अगर आप जाने तो प्रभु भोलेनाथ उनको 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, जिसमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशिष्ठत्व है। और इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम भी मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी के स्वरूप में आपको नजर आता है। और पूनम जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। पूनम जी, चूंकि लगातार बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई और बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन चूंकि समय थोड़ा सा कम भी रहता है, एक सवाल और आया एक दर्शक का, जो वो ये जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पूजन की समाप्ति के बाद जो हवन सामग्री है या जिसमें उन्होंने जौ बोए थे, इन सारी चीजों का क्या करना चाहिए और इसका क्या विधान है? क्या इसके लिए किसी चीज का ध्यान रखना चाहिए, या इसको कहीं भी हम प्रवाहित कर सकते हैं, या इसको मिट्टी के गमलों में डाल सकते हैं? इसका एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, अगर आप इसको बता पाए तो। जी, देखिए, वो जो आपकी पूजन सामग्री है, जो भी आपने 9 दिन आपने जोत जलाई है, उस पूजा बाती को रखा है, और साथ में जो बीजें हैं वो आपको क्या करना है, आपको थोड़े-थोड़े जौ उसमें से निकाल कर, अगर आपकी खेती बहुत अच्छी हुई है तो थोड़ी-थोड़ी उसमें से निकाल कर आपको अपने घर के हर गमले में उनको डाल देना है। एक तो सबसे पहले ये करिए, अगर गमला नहीं है, मिट्टी है घर में, तो आप अपनी मिट्टी में ज़रूर उनको रखिए, क्योंकि वो आपके घर की जो बरकत होती है, किस किस तरह की आपकी खेती बीजी है, वो उससे पता चलता है। तो जो घर की बरकत है,
उसको आप घर में ही रखें। उसको तो आपको कहीं नहीं फेंकना है, और जो उसकी मिट्टी बचती है वो भी आप थोड़ी-थोड़ी गमलों में या अपने घर की मिट्टी में, गार्डन में ज़रूर कहीं न कहीं हर तरफ उसको दबा दीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए उसको। तो वो आपके घर में ही रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छी आपकी खेती हुई है, बहुत अच्छे आपके घर में बरकत है। और जो पूजा सामग्री का सामान बचता है, दीपक है, जोत है, जो आपने इतने दिन कपूर या उपला जलाया है, तो उसको आप किसी जल में प्रवाह कर सकते हैं। नदी में जो बहता हुआ पानी होता है, रुके हुए पानी में आपको नहीं करना है, बहते हुए पानी में आप इसको समर्पित ज़रूर कर सकते हैं। चलिए पूनम जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।